नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरे देश को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि कोरोना वैक्सीन आज की तारीख में बहुत जरूरी है। इसका इंतजार इसलिए है ताकि देश के लोग, देश भर में अलग अलग काम करने वाले लोग अपने कामों में बेफिक्र होकर जा सके, बिना इस डर के कि किसी से मिलने जुलने से उनको कोरोना हो जाएगा। क्योंकि कोरोना ने बहुत सारी चीजें बर्बाद कर रखी है, बहुत लोगों का काम छीन लिया, बहुत लोगों की जानें ले ली। और कोरोना का संक्रमण थमने का एकमात्र उपाय है कि कोरोना की वैक्सीन बाजार में आए। पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार ये कहते आए हैं, ये वादे करते आए हैं कि अब हम उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें कोरोना का वैक्सीन जल्द ही मिलने वाला है। बिहार चुनाव में भी वादे हुए कि बिहार के लाखों करोड़ों परिवारों को कोरोना का वैक्सीन मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई एक अजीबोगरीब खबर सामने आई। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना का टीका लगाया गया, बावजूद उसके वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसकी पुष्टि अनिल विज ने खुद ट्वीट करके दी है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं। वो ट्वीट आप देखिए जिसे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया है। उन्होंने लिखा है कि आई हैव बीन टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव, आई एम एडमिटेड इन सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट। ऑल दोज हु हैव कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू मी आर एडवाइज्ड टू गेट देमसेल्फ टेस्टेड फॉर कोरोना। यानी कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो जल्द से जल्द कोरोना की जांच करा ले। खबर को विस्तार से बताएंगे। कोरोना का ये वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाया है उसका भी पक्ष आपको हम बताएंगे। लेकिन ये भी बता दें कि अब इस बात को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष और बाकी दलों के लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि जब मंत्री के साथ ऐसा हो रहा है वैक्सीन के नाम पर, तो कोरोना का जो वैक्सीन जब आम लोगों को मिलेगा तो कितनी धांधली और कितने घोटाले होने हैं। खबर अब विस्तार से जानिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें नवंबर में ही कोरोना के देसी टीके कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान टीका लगाया गया था। अनिल विज ने अपने ट्विटर में जानकारी दी है कि वह कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। विज को अंबाला कैंट के निगरानी अस्पताल में वीआईपी वार्ड में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। उन्होंने उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का निवेदन किया है। विज के भाई राजेंद्र विज सहित परिवार के सदस्य पहले ही कोरोना से संक्रमित हुए थे। यह देश का पहला ऐसा केस है जिसमें टीका लगने के बाद, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद भी व्यक्ति संक्रमित हुआ है। अब जानिए कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी क्या कहती है, भारत बायोटेक का पक्ष क्या है इस बात पर। भारत बायोटेक की तरफ से कहा गया है कि कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल 2 डोज शेड्यूल आधारित है जो 28 दिन के अंतराल पर दिए जाते हैं। इस वैक्सीन का प्रभाव दूसरे डोज के 14 दिन बाद पता चलेगा। दोनों खुराक लेने के बाद ही कोवैक्सीन प्रभावी हो जाता है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को हरियाणा में कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का पहला टीका हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट के निगरानी अस्पताल में ही लगाया गया था। पीजीआई रोहतक की टीम की निगरानी में ही मंत्री विज को वैक्सीन का टीका लगाया गया था। इसके बाद आधे घंटे तक उन्हें निगरानी में रखा गया था। आपको बता दें कि टीके के बाद 28 दिनों का ट्रायल रखा जाता है। उसके बाद फिर दूसरा टीका लगाया जाता है। 20 नवंबर को ये टीका लगाया गया था, तो आप समझिए कि और 28 दिनों बाद दूसरा टीका लगना था। लेकिन आज खबर आई कि अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं क्योंकि इन्होंने आराम के बजाय कार्यालय जाना चुना था। इन्होंने इच्छा जताई थी कि मैं काम पर वापस जाऊंगा और इस पर डॉक्टरों की टीम ने भी उन्हें अनुमति दे दी थी। लेकिन खबर आई कि पॉजिटिव हो गए हैं। अब बात सियासत की कि इस बात पर सियासत कैसे शुरू हुई। बिहार की बात करें तो पप्पू यादव का चेहरा सेवा करने वाले नेताओं के रूप में लोग जानते हैं कि पप्पू यादव लोगों की सेवा ज्यादा करते हैं और इन्होंने कोरोना में भी लोगों की सेवा की, बाढ़ में भी सेवा की। तो लोगों का पक्ष रखना पप्पू यादव की मुखर बोली, उनकी पहचान है। पप्पू यादव ने इस विषय पर लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, कोरोना का वैक्सीन ले चुके हरियाणा के मंत्री कोरोना संक्रमित कैसे हुए, वैक्सीन के नाम पर बड़ा घोटाला होने वाला है।
आम लोग लूटे जाएंगे। यानी कि पप्पू यादव ने चिंता जाहिर की है कि जिन वैक्सीन की बात पूरे देश में की गई है, बिहार में की गई है कि मुफ्त में मिलेगा या फिर जो लोगों को पैसे देकर दिए जाएंगे, तो वैक्सीन के नाम पर भी बड़े घोटाले हो सकते हैं। इस बात की चिंता पप्पू यादव ने जताई है कि लोग लूटे जाएंगे। तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज तो कोरोना संक्रमित हो गए हैं टीका लगाने के बावजूद भी, और जिस कंपनी ने यानी कि भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को तैयार किया है, उन्होंने पक्ष रखा है कि कोरोना का ये टीका 2 ट्रायल्स के लिए शेड्यूल किया गया है, यानी कि 28 दिनों बाद एक और टीका लगना था, लेकिन उससे पहले ही मंत्री जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। और अब पप्पू यादव सवाल कर रहे हैं कि कोरोना टीके के नाम पे, वैक्सीन के नाम पर भी धांधलियां होंगी और लोग लूटे जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले की असल सच्चाई क्या कुछ निकल कर आती है, और जब सच में पूरे देश में कोरोना के वैक्सीन बिकने लगते हैं, लोगों तक वैक्सीन पहुंचने लगता है, तो किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी और कितना कामयाब कोरोना का वैक्सीन होने वाला है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।